दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्म बिजारवाल। आज की खबर आपको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरूरी है इसलिए भी ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में आप सरकार को देते हैं, कैसे सरकार के कुछ भ्रष्ट नेता वो पैसे डकाल जाते हैं, कैसे बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ से मामला जुड़ा हुआ है और आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार यानी 10 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा। रेड के दौरान ईडी ने लगभग 30 लाख रुपए जब्त किए, एक पेन ड्राइव मिली और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी ने इस मामले में राज्य भर में करीब 14 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और उनकी करीबी लक्ष्मी नारायण बंसल, पप्पू बंसल के ठिकाने भी शामिल थे। दोस्तों छापेमारी के बाद ईडी की टीम पे बकायदा हमला हुआ, जिसकी खबरें भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी के अधिकारियों को घेर लिया, जिसके बाद पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। दोस्तों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ी पर पथराव भी किया। बताया जा रहा है कि ईडी के डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसके बाद ईडी अब कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रही है। दोस्तों ईडी की जांच के मुताबिक छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में राज्य के राजस्व विभाग को 2161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। चैतन्य बघेल को घोटाले से जुड़े पैसे मिलने के सबूत मिले हैं, जिसके चलते ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए मंगलवार को तलब भी किया है। अवैध तरीके से निकाले गए पैसों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हेर फेर किया गया है। दोस्तों इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। छापेमारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बता दिया। ये तो पुराना एक जुमला भी आप कह सकते हो कि जितने भी नेताओं के घर जो भ्रष्टाचार के मामले में घिरे होते हैं, कोई भी हो, चाहे से अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो, भूपेश बघेल हो, ये जितने भी तमाम नेता हैं, इनका सबका यही कहना होता है कि भैया हमने घोटाला नहीं किया, ये एक राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय विपक्ष को डराने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वही पुराना डायलॉग। बघेल ने कहा कि मैं अखबार पढ़ रहा था और चाय पी रहा था, तभी ईडी की टीम आई। मैंने उनसे कहा कि उनका स्वागत है और मैं महीनों और सालों से इसका इंतजार कर रहा था। मेरी पत्नी, 3 बेटियां, बेटा, बहू, पोते और पोतियां यहाँ रहते हैं। हम खेती करते हैं। खेती करने वाले किसान के घर में 33 लाख रुपए कहां से आए, ये बड़ी हैरानी की बात है। दोस्तों आगे बघेल साहब कहते हैं कि इस संयुक्त परिवार में हम 140 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। हमारे पास वही था जो हमने घोषित किया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि ईडी की टीम उनके घर में 33 लाख रुपए नगद लेकर गई है। सवाल तो दोस्तों ये भी उठ रहा है कि इतना कैश एक किसान, एक पूर्व मुख्यमंत्री के पास कहां से आया, ये बड़ी हैरानी की बात है। दोस्तों क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, वो भी बताते हैं आपको। दोस्तों दरअसल में छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे। 2019 से लेकर 2022 तक राज्य में शराब घोटाले की योजना बनाई गई और इसे लागू भी किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के मुताबिक यह पूरा घोटाला सरकार की नाक के नीचे हुआ, जिसमें शराब की अवैध कमाई की गई और राज्य के राजस्व विभाग को चोरी का नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों तमाम नेता करते ही ये सीट पर बैठने के बाद घोटाले करते हैं, क्योंकि अगर देश का विकास करते तो शायद आज जिस स्थिति में हमारा देश है उस स्थिति में नहीं होता। शायद आज हम भी और आप, हम सब मिलके अच्छी तनख्वाह पा रहे होते, अच्छा बिजनेस कर रहे होते, परंतु जितना भी पैसा है जो शायद आपके हमारे विकास में लगना चाहिए था, वो तमाम पैसा हमारे देश के भ्रष्टाचारी नेता घोटाले में खा जाते हैं। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता वो सभी ये जानना चाह रहे हैं कि ये घोटाला दरअसल में हुआ कैसे था। तो ईडी की जांच के अनुसार, ये ईडी जो कह रही है उसके मुताबिक हम लोग आपको बता रहे हैं कि शराब की बोतलों पर नकली होलोग्राम लगाकर शराब की अवैध बिक्री की गई। इसके लिए उत्तर प्रदेश नोएडा की प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया गया था। यह कंपनी होलोग्राम बनाने के लिए
पात्र नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकारी नियमों में बदलाव करके इसे टेंडर दे दिया गया। यह भी खुलासा हुआ है कि कंपनी का संबंध छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ नौकरशाह से भी था। इस पूरे मामले में कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? तो दोस्तों, इस मामले में अब तक IAS अनिल टुटेजा, कांग्रेस के नेता अरुणपति त्रिपाठी और रायपुर के मेयर के बड़े भाई शराब कारोबारी अनवर डेबर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों, ये बड़े बड़े नेता किस तरीके से अपने जान पहचान के लोगों के, बड़े बड़े रसूखदार लोगों को नकली फर्जी कंपनियां बनाकर टेंडर देते हैं और उसके बाद इन्हीं कंपनियों के माध्यम से बड़े बड़े घोटाले किए जाते हैं। होता क्या है, जांच के नाम पर कई सालों तक जांचें चलती रहती हैं, फैसला कुछ होता नहीं है। परंतु अब जब मोदी सरकार आई है तो अब इन सब की नाक में नकेल कसने का काम किया जा रहा है और जिन जिन लोगों ने घोटाले करके पैसे खाए हैं वो सब अब निकलने का काम हो रहा है। और ये तो नेताओं का पुराना डायलॉग है कि भैया ये एक राजनीतिक से प्रेरित एक घटनाक्रम है और एक षड्यंत्र है। खैर दोस्तों, ये तो तमाम नेता हैं, नेताओं की आदत होती है कुछ भी बोल देने की, कुछ भी कहने की, पर कुछ भी बोलने के साथ साथ ये बहुत सारे घोटाले करके आपकी हमारी कमाई का गाढ़ा पैसा जो सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, ये लोग खा जाते हैं। जांच होती रहेगी, हो सकता है कुछ सालों बाद सजा भी हो जाए, परंतु जो पैसा जब्त हो चुका है, खा लिया गया है, वो पैसा कहाँ, मतलब उस पैसे की रिकवरी कैसे होगी? जब नेता नकली कंपनियां बना के घोटाले करके पैसे खा जाएंगे तो उसकी रिकवरी कहां से होगी? रिकवरी नहीं होगी तो आपका और हमारा, हम सबका कैसे विकास होगा? देश जब तक ऐसे नेताओं को बहिष्कार नहीं करेगा, ऐसे नेताओं को जब तक मैं तो ये कहूंगा कि देश निकाला नहीं दिया जाएगा, तब तक शायद हिंदुस्तान का विकास ना हो सके। और शायद हो सकता है कि इसी तरह की जिंदगी जो हम जी रहे हैं ये हम आगे भी जीते रहे। हमारे बच्चों का भविष्य शायद हो सकता है अंधकार में हो अगर ऐसे नेता राजनीति में रहे तो। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।